गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो अपन इनलेटर ऑफ डब्ल्यू क्यू की डेफिनेशन देख रहे थे पिछले लेक्चर में। हमने देखा कि डब्ल्यू एक थ्योरम भी देखी थी कि डब्ल्यू यदि वी एफ का सबस्पेस हो तो इनलेट ऑफ डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी स्टार। अब डायमेंशन ऑफ इनलेट ऑफ डब्ल्यू क्या होगी वो देखेंगे आज। एक थ्योरम है कि डायमेंशन ऑफ इनलेटर क्या है, इफ डब्ल्यू इज ए सबस्पेस, डब्ल्यू सबस्पेस हो ऑफ वी एफ, देन डायमेंशन ऑफ इनलेट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगी, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ये थ्योरम सिद्ध करनी है। तो प्रूफ, क्योंकि डब्ल्यू और वी वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू सबस्पेस ऑफ वी एफ, तो मान लेता हूँ कि डायमेंशन ऑफ वी क्या है, एन है, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एम है। तो डायमेंशन ऑफ वी एन एन, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एम। डब्ल्यू सबस्पेस है। अब इसका बेसिस मान लेता हूं मैं, बेसिस ऑफ डब्ल्यू है A1 A2 A3 AM, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिस है, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। एक थ्योरम पढ़ी थी अपन ने कि कोई भी LI सेट होता है, LI सबसेट होता है PF वेक्टर स्पेस का, तो उसको बेसिस के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड एज ए बेसिस ऑफ V, ठीक है। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड एज ए बेसिस ऑफ V। जब इसको बेसिस के रूप में एक्सटेंड करेंगे तो इस एक V की बेसिस मान लेता हूं, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन n है। तो बेसिस ऑफ V इक्वल टू A1 A2 A3 AM प्लस 1 डॉट 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 AN, ठीक है। n, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n, ठीक है। अब क्योंकि V स्टार क्या ड्यूअल स्पेस है, तो V के बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी ड्यूअल स्पेस की। बेसिस ऑफ V स्टार क्या होगी, बेसिस ऑफ V स्टार मान लेता हूं मैं, V स्टार है F1 F2 F3 F4 FM प्लस 1 डॉट डॉट FN। सच दैट इसकी डेफिनेशन में देखा था हमने ड्यूअल स्पेस की में, FIAJ इक्वल टू डेल्टा IJ, ठीक है। डेल्टा IJ क्या था, क्रोनेकर डेल्टा, डेल्टा IJ इक्वल टू 1 0, I इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। अब एक सेट कंसिडर करता हूं, S ऐसा है F1 FM प्लस 1 FM प्लस 2 FN। कितने एलिमेंट है इसमें, n माइनस m। इसको मैं दिखाऊंगा ये क्या है, इनलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस है। तो इसको इनलेटर ऑफ डब्ल्यू की बेसिस दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लीनियर स्पान ऑफ S इक्वल टू इनलेटर ऑफ डब्ल्यू, ये सिद्ध करना पड़ेगा। टू शो लीनियर स्पान ऑफ S इक्वल टू इनलेटर ऑफ डब्ल्यू, ये सिद्ध करना है अपने को। तो फर्स्ट मैं इसको कैसे सिद्ध करूंगा, इसको पहले दिखा दूंगा। इनलेटर ऑफ L ऑफ S इज सबसेट ऑफ A ऑफ W एंड इनलेटर ऑफ W इज सबसेट ऑफ L ऑफ S। ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे तो L ऑफ S इक्वल टू इनलेटर ऑफ W सिद्ध हो जाएगा। तो फर्स्ट मान लेता हूं F बिलोंग्स टू इनलेटर ऑफ W। F कोई फंक्शनल है जो इनलेटर ऑफ डब्ल्यू में है, तो F क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। तो F बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज F बिलोंग्स टू V स्टार, क्योंकि F इनलेटर में है तो F किस में हो जाएगा, V स्टार में, क्योंकि इसमें वो सारे लीनियर फंक्शनल आ जाएंगे जो W के हर एलिमेंट को किस में 0 पर मैप करते हैं। तो F बिलोंग्स टू V स्टार, ठीक है। F बिलोंग्स टू V स्टार। अब V स्टार क्या है, एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन जिसकी बेसिस दे रखी है अपने को F1 F2 F3
Fn। तो इसके हर एलिमेंट्स को इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो F कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2 F3 Fn। तो समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i Fi, ठीक है। अल्फा आई है, I इक्वल टू 1 to n किस क्या है, ये फील्ड के एलिमेंट है। अल्फा i इज बिलोंग्स टू F, I इज वेरी फ्रॉम 1 to, ठीक है, ये हो गया। अब F बिलोंग्स टू इनलेटर ऑफ W, इसका क्या मतलब होता है कि F इनलेटर में हो तो F ऑफ W इक्वल टू W फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W, यानी एक वो लीनियर फंक्शनल यदि इनलेटर में है तो वो W के सारे एलिमेंट्स को 0 पर मैप करेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है इनलेटर ऑफ W की। अब यहाँ F अप्लाई कर देता हूँ ये वाला, तो समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i Fi W इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i Fi W इक्वल टू 0। अब देखो W के हर एलिमेंट्स को किस पे मैप करा रहा है, ये 0 पे मैप करा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जो A1 A2 A3 AM किसके एलिमेंट्स हैं, W के, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं AJ, है ना। तो ये आ जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i Fi AJ इक्वल टू 0, जहाँ J इक्वल टू क्या है, J इज वेरी फ्रॉम 1 इज लेस देन J इज लेस देन M, ठीक है। क्योंकि AJ एलिमेंट्स किसके हैं, W के, तो F लीनियर फंक्शनल है तो इसके एलिमेंट्स को किस पे 0 पर मैप करेगा, तो ये ठीक है। अब Fi AJ क्या है, Fi AJ डेल्टा IJ, तो समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i डेल्टा IJ इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, I इक्वल टू J, तो अल्फा J इक्वल टू 0, अल्फा J इक्वल टू 0 इसमें, ठीक है। तो अल्फा J इक्वल टू 0, तो मतलब J इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा M इक्वल टू 0, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या था, यानी M तक 0 हो जाएंगे और M+1 से N तक, तो F इक्वल टू क्या हो गया, F इक्वल टू हो गया F अल्फा M+1 FM+1 अल्फा M Fn, ठीक है। तो बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ S, ठीक है। F कोई एलिमेंट था इनलेटर का, ठीक है। तो इनलेटर ऑफ W इज सबसेट ऑफ LS, तो इनलेटर ऑफ W इज सबसेट ऑफ L ऑफ S, ये आ गया पहला। तो अब सेकंड अपन देखेंगे, सेकंड अपन सिद्ध करेंगे कि L ऑफ S इज सबसेट ऑफ इनलेटर ऑफ W, ठीक है। तो अब अपने को ये सिद्ध करना है कि L ऑफ S इज सबसेट ऑफ इनलेटर ऑफ W, ठीक है। तो एक एलिमेंट लेता हूँ F बिलोंग्स टू L ऑफ S, तो F लीनियर स्पान ऑफ S है, तो F कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो S में कौन से एलिमेंट थे, S में एलिमेंट थे ना, ये S में क्या था, F1 F2 नहीं Fm+1 Fm+2 डॉट Fn, ठीक है। तो ये आ गया K इक्वल टू M+1 टू N बीटा I बीटा K Fk, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन इसको। अब W है, सब स्पेस है,
तो W क्या है, सब स्पेस। तो एक एलिमेंट लिया W में मैंने, W बिलोंग्स टू W, तो क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, इसके हर एलिमेंट्स को इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा सकता है। W की बेसिस क्या थी, A1 A2 A3 AM। तो एक एलिमेंट लिया मैंने W बिलोंग्स टू W, तो इसके तो W को किसके रूप में लिखा जा सकता है, इसकी बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लिख दिया मैंने J इक्वल टू 1 to M गामा J AJ। अब देखो बीटा के किस फील्ड के एलिमेंट है, बीटा के इज बिलोंग्स टू F, ये गामा के इज बिलोंग्स टू J वेरी फ्रॉम 1 to M, K वेरी फ्रॉम M+1 to N। ठीक है, अब F ऑफ W निकालूंगा मैं, F ऑफ W। अब W पुट कर देता हूँ इसमें। F ऑफ W क्या है, समेशन J इक्वल टू 1 to M गामा J AJ। ठीक है, F किसका एलिमेंट था, एलोपेस का। ठीक है, अब इसमें ये अप्लाई कर देता हूँ F, तो क्या आएगा ये समेशन J इक्वल टू 1 to M, J की वैल्यू क्या 1 से M पर, गामा J F ऑफ AJ। अब यहाँ F की वैल्यू रख देता हूँ ये वाली, तो आगे क्या आएगा, ये आगे आएगा F ऑफ W इक्वल टू J इक्वल टू 1 to M। ठीक है, गामा J F की वैल्यू रख दी ये वाली, तो समेशन K इक्वल टू M+1 to N बीटा K F K इंटू AJ। ठीक है, अब ये F ऑफ K इस पे अप्लाई देगा, तो J इक्वल टू 1 to M गामा J समेशन K इक्वल टू M+1 to N बीटा K F ऑफ K AJ। ठीक है, अब F ऑफ I AJ क्या था, F ऑफ I AJ कुल डेल्टा I J क्या था, 1 था, I इक्वल टू J 0 था, I इज नॉट इक्वल टू J। तो F ऑफ K AJ क्या हो जाएगा, डेल्टा K I J, ये था डेल्टा I J, तो ये आ जाएगा डेल्टा K J। तो समेशन J इक्वल टू 1 to M गामा J समेशन K इक्वल टू M+1 to N बीटा K डेल्टा K J। ठीक है, बीटा K डेल्टा K J। अब देखो डेल्टा K J 1 कब होगा, जब K इक्वल टू J। अब K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, M+1 से M तक है, N तक है, और J की वैल्यू है M1 से M तक, यानी K इक्वल K और J बराबर नहीं होंगे कभी, तो ये इसका क्या हो गया, ये क्या आएगा 0 आएगा ये, तो ये 0 आ गया टोटल, तो ये टोटल 0। तो F ऑफ W इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू सब स्पेस ऑफ W, सब स्पेस। ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या हो गया, W के सारे एलिमेंट्स को किस पे 0 पर भेज रहा है, ये फंक्शनल F W बिलोंग्स टू, तो W बिलोंग्स टू क्या हो गया, तो F बिलोंग्स टू क्या हो गया, एनिलेटर ऑफ W, तो F बिलोंग्स टू एनिलेटर ऑफ W। हमने F को किस में माना था, एलोपेस में, F कोई एलिमेंट था एलोपेस का, तो वो किस में चला गया, एनिलेटर ऑफ W में। इसका मतलब क्या हो गया, एलोपेस इज सबसेट ऑफ एनिलेटर ऑफ W, एलोपेस इज सबसेट ऑफ एनिलेटर ऑफ W। पहले क्या सिद्ध किया था, एनिलेटर ऑफ W इज सबसेट ऑफ एलोपेस। इन दोनों से क्या हो गया, एलोपेस इक्वल टू एनिलेटर ऑफ W। ठीक है, मतलब एलोपेस इक्वल टू एनिलेटर ऑफ W
तो मतलब क्या हो गया, S एक बेसिस हो गई n लेटर ऑफ W की। अब S में कितने एलिमेंट थे, S में n-m एलिमेंट थे, तो n लेटर ऑफ W की डायमेंशन क्या हो गई, n-m। तो डायमेंशन ऑफ n लेटर ऑफ W इक्वल टू n-m। अब डायमेंशन ऑफ n क्या थी, डायमेंशन ऑफ V, ये थी डायमेंशन ऑफ W। तो n लेटर ऑफ W की डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। थैंक यू।